दोस्तों, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वो ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। क्या यह बात सच है? क्या एक झूठ? चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे, वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पति और उसकी पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन कर, और अगली सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, तुम्हें क्या दुख है मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब पंडित कहता है, गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर सिखाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देता है और कहता है, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित उस महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करता है। और पंडित अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उसके बेटे का नाम अर्जुन रखते हैं। तभी पंडित कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह महात्मा कहता है, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर महात्मा वहां से चले आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पंडित का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब पंडित का लड़का पंडित से पूछता है, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? तब पंडित अपने बच्चे को बताता है कि यह महात्मा त्रिकालदर्शी है। इनको भविष्य का पता चल जाता है। यह सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहां आए हुए हैं। तब वह पंडित का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा उस पंडित पुत्र का भाग्य देखने लगता है। उस महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर पंडित पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा यह सब बात उस पंडित को बता देता है। पंडित यह सुनकर कहता है, गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने भाग्य जान लिया तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा
और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है, पंडित पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब महात्मा पंडित को बताता है तो पंडित ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूं। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूं। पंडित कहता है, गुरुदेव, मैं भी आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। तब वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते वह पंडित उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 3 वर्ष होगी। पंडित ने कहा, क्या उसका नाम शकुंतला है? तो मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम शकुंतला है। पंडित ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर तो बड़ा गौर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो भी मात्र 3 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहां छोड़ सकता हूं? पंडित ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूं तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। हे पंडित, उसे कहते हैं कि मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवा है और उस बक्से में वह उस नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। और पंडित सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और वह पंडित अपने घर चले जाता है। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि गंगा जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए? यह बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दी है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है। इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ साथ
वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताई ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन पंडित का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, आपकी बात उन पंडित के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस पंडित के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह पंडित के घर पहुंचे और उस पंडित से मिले और जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और पंडित को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो वह पंडित भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह पंडित उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और उस पंडित के पुत्र की शादी होनी होती है। फिर वह पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो उस महात्मा ने कहा था मैं उसको भी बदल दूंगा। आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन पंडित को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह सहयोग से आज वही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर उस पंडित के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या पंडित के घर में आ जाती है। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से उस पंडित के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह पंडित अपने बेटे की बहू को लेके उस महात्मा के आश्रम जाते हैं। उधर पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। पंडित गुरुदेव को हंसता देख पूछते हैं, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हो? तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं, ये वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा, यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर ये मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? उसने शकुंतला से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब पंडित ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है तो पंडित ने इस शकुंतला से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बेटे की बहू से बोला, बेटी, तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्र वधू समुद्र पर पहुंचे तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली
और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह पंडित उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। शकुंतला ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब शकुंतला ने यह सुना तो वह सहज गई, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह शकुंतला को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद उधर जब पंडित का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से शकुंतला के बारे में पूछा तो पंडित ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी शकुंतला डूबकर मर गई। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उस गांव का एक पंडित अपने लड़की का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंच गया। उस पंडित ने पंडित से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो पंडित ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि पंडित को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित उस पंडित की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब पंडित अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस पंडित ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो अंगूठी निकल गई थी। उस जाल में वह फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई। मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर शकुंतला से कहा, बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो शकुंतला बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूं, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब शकुंतला ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब शकुंतला ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर वह पंडित अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। पंडित के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र पंडित को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने शकुंतला को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब शकुंतला पानी लेकर आई तो शकुंतला ने पंडित को देखा, पंडित ने शकुंतला को देखा। फिर जब पंडित के लड़के ने शकुंतला को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि शकुंतला मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो वह पंडित दुखी मन से कहता है, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था।
मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से उसे घर लेकर गए। दोस्तों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, जो लिखा होता है वह जरूर होता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें।